Hello, good morning students. Today we are discuss about the subject genetics and the new topic name are disorders of chromosomes. डिसऑर्डर ऑफ क्रोमोसोम्स की क्रोमोसोम्स जो गुणसूत्र जो होते हैं उनके अंदर किसी भी प्रकार की अगर अबनॉर्मलिटी प्रेजेंट हो जाती है, अगर किसी भी प्रकार का डिस्टर्बेंस अगर प्रेजेंट हो जाता है कि जो भी प्रॉपर जो गुणसूत्र होते हैं, जो भी प्रॉपर जो क्रोमोसोमल जो नंबर्स होते हैं, अगर उनके अंदर एक का भी कम हो जाना या एक का भी अत्यधिक हो जाना, एक्स्ट्रा हो जाना, किस चीज में आ जाता है? डिसेबिलिटी के अंदर। उससे अपन क्या बोल सकते हैं? डिसऑर्डर्स ऑफ क्रोमोसोम। और अगर जो प्रॉपर जो वैल्यू है क्रोमोसोम्स की, उससे अगर एक भी क्रोमोसोम अगर डिक्रीज होता है या एक भी क्रोमोसोम अगर इंक्रीज होता है तो वो क्या करते हैं? डिसऑर्डर को अकर कर देते हैं। डिजीज जो बोलते हैं अपन, डिजीज के अंदर उस चीज को इंक्लूड कर देते हैं। वो क्या है? एक प्रकार की डिसेबिलिटी। और उस क्रोमोसोमल डिसेबिलिटी को ही अपन क्या बोल रहे हैं? क्रोमोसोमल अबनॉर्मलिटी या डिसऑर्डर ऑफ क्रोमोसोम्स। अब अपन देखते हैं, इट इज इम्पोर्टेंट फॉर एन इंडिविजुअल टू हैव ऑल एक्टिव टू हेल्थी लाइफ, कि अगर क्रोमोसोम्स प्रॉपर अमाउंट से अगर इंक्रीज हो जाते हैं या डिक्रीज हो जाते हैं तो वो एक अबनॉर्मलिटी हो जाती है। और जो क्रोमोसोम्स है वो अगर अपनी अमाउंट के अंदर फुलफिल रहते हैं तो क्या है? उससे अपन एक हेल्दी लाइफ, हेल्दी जो जीवन है उसके अंदर अपन इंक्लूड कर देते हैं। If the balance of genes is disturbed, this will upset the normal process of development, कि अगर जीन्स जो है, जो भी जीन है उसके अंदर किसी भी प्रकार की अगर डिफिकल्टी आ रही है या किसी भी प्रकार की अगर डिस्टर्बेंस आ गया या किसी भी प्रकार का अगर कोई अबनॉर्मलिटी प्रेजेंट हो रही है तो वो क्या कर देती है? जितनी भी जो डेवलपमेंट की जो प्रोसेस है बॉडी की, जो शरीर के विकास की जितनी भी जो प्रोसेस है उसको ऑल ओवर डिस्टर्ब्ड कर देती है। The balance of genes can be disturbed by chromosomal abnormalities, और ये जो जीन का जो बैलेंस है, ये जीन की जो अमाउंट है वो किससे डिस्टर्ब हो रही है? क्रोमोसोमल अबनॉर्मलिटी के द्वारा। गुणसूत्र अनियमितता के कारण क्या हो रहा है? जो जीन डिस्टर्बेंस है वो अराइज हो जाता है। विच आर फॉलोइंग टाइप्स, और ये क्या है? कई प्रकार से इनको अपन ने डिवाइडेड किया है। फर्स्ट वन, डिसऑर्डर ऑफ क्रोमोसोम नंबर, कि क्रोमोसोम नंबर के अंदर, क्रोमोसोम नंबर के अंदर अगर किसी भी प्रकार का डिस्टर्बेंस आ रहा है तो उसे अपन एक अलग कैटेगरी के अंदर रख देते हैं। नेक्स्ट वन, डिस्टर्बेंस ऑफ स्ट्रक्चर, कि अगर क्रोमोसोम की जो स्ट्रक्चर है, साइज और शेप है, उसके अंदर किसी भी प्रकार का डिस्टर्बेंस है तो उन्हें अपन सेकेंड कैटेगरी में इंक्लूड कर रहे हैं। थर्ड वन, काइमेनिज्म मीन्स डिफिकल्टी सेल लाइंस, कि अगर सेल लाइंस के अंदर किसी भी प्रकार की डिफिकल्टी, कठिनता, जटिलता अगर उत्पन्न हो रही है तो अपन उसे क्या बोल रहे हैं? डिफिकल्टी इन सेल लाइंस। इन्हें अपन थर्ड कैटेगरी, 3 कैटेगरी नंबर ऑफ इंक्लूड करते हैं। तो अपन इसको 3 पार्ट के अंदर डिवाइडेड किया है। अब अपन फर्स्ट वन देखते हैं, डिसऑर्डर ऑफ क्रोमोसोमल नंबर्स, कि क्रोमोसोम के जो नंबर है उसके अंदर अगर किसी भी प्रकार का डिसऑर्डर अराइज हो रहा है, डिस्टर्बेंस अराइज हो रहा है तो अपन बात करते हैं, दिस अबनॉर्मलिटी अराइज इंडिविजुअल में हैव मोर और लेस नंबर ऑफ क्रोमोसोम इंस्टेड ऑफ नॉर्मल 46, कि जो 46 क्रोमोसोम्स हैं, जो 46 जो गुणसूत्र है, 46 जो क्रोमोसोम्स है, अगर मोर और लेस नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, कि अगर या तो इसमें अधिकता आ जाती है या इसमें कमी आ जाती है, एक भी नंबर की 46 जो नॉर्मल जो क्रोमोसोम्स जो नंबर है उस 46 में से फॉर एग्जांपल अगर 45 हो जाते हैं या 47 हो जाते हैं तो वो क्या कर रहे हैं? डिसऑर्डर को अराइज कर रहे हैं।
मिसिंग क्रोमोसोम्स वुड हैव 45 कंडीशन कॉल्ड मोनोगोमी, कि अगर क्रोमोसोम की जो 46 की जो अमाउंट है, जो नॉर्मल रेंज है 46 क्रोमोसोम्स की, अगर उसमें से एक क्रोमोसोम अगर मिस हो गया, एक क्रोमोसोम अगर कम हो गया, 45 क्रोमोसोम्स अगर हो गए, तो उसको अपन, उस कंडीशन को अपन क्या बोल रहे हैं, मोनोसोमी, मोनोसोमी। नेक्स्ट वन अपन देखते हैं, एंड इसको अपन, इसके द्वारा जो अगर कंडीशन जो अराइज हो रही है कि जो भी क्रोमोसोम है, अगर वो उनकी संख्या, उनके जो नंबर है वो 45 हो गए हैं, तो उसकी वजह से जो अब नॉर्मलिटी अराइज हो रही है वो कौन सी है, टर्नर सिंड्रोम। उसकी वजह से जो अब नॉर्मलिटी अराइज हो रही है उसको अपन क्या बोल रहे हैं, टर्नर सिंड्रोम। नेक्स्ट वन देखते हैं, 3 कॉपीज ऑफ क्रोमोसोम टू द कंडीशन विच है ट्राइसोमी, कि अगर किसी भी क्रोमोसोम्स की 3 कॉपीज के अंदर ये डिवाइडेड हो रहे हैं तो अपन उसे क्या बोल रहे हैं, ट्राइसोमी। और एन इंडिविजुअल हैव 4 कॉपीज ऑफ सेम क्रोमोसोम्स, कि अगर एक ही क्रोमोसोम्स की अगर 4 कॉपीज के अंदर डिवाइडेड हो रहे हैं तो उससे अपन क्या बोल रहे हैं, टेट्रासोमी। अब अपन फर्स्ट वन, जो इन क्रोमोसोमल अबनॉर्मलिटीज की वजह से जो डिजीज अराइज हो रही है, फर्स्ट वन अपन देख रहे हैं डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम, तो डाउन सिंड्रोम के अंदर अपन फर्स्ट वन देखते हैं, इसके इंसिडेंस क्या होते हैं। तो इंसिडेंस के अंदर 1 and 2 लाइव बर्थ इंसिडेंस, अगर 1 या 2 जो बच्चे जिनका बर्थ हुआ है, इंसिडेंस इंक्रीज विद द एडसोनिंग इंटरनल मैरिटल एज, की जो भी मैटरनल जो एज है उसके अंदर 1 से, अगर 1 से या 2 बच्चे जो अगर बर्थ हुआ है जिनका, उसके अंदर जो मेल चाइल्ड है आर मोर अफेक्टेड देन फीमेल्स, कि 1 या 2 बच्चे जो भी इंक्रीज हुए हैं, सबसे ज़्यादा चांसेस जो सफ़र करने के वो किसको रहते हैं, मेल चाइल्ड को। क्लिनिकल फीचर्स, अफेक्टेड चिल्ड्रंस आर मेंटली रिटार्डेड, कि जो भी पर्सन अगर डाउन सिंड्रोम से सफ़र कर रहा है, जो भी बच्चा है वो डाउन सिंड्रोम से सफ़र कर रहा है, तो क्लिनिकल फीचर मीन्स क्या क्या साइन सिम्टम्स अपने को उसमें देखने को मिलते हैं। तो फर्स्ट वन, अफेक्टेड चिल्ड्रंस आर मेंटली रिटार्डेड, कि जो भी बच्चा है जिसके अंदर डाउन सिंड्रोम की जो कंडीशन अराइज हो रही है, तो वो क्या होता है, मेंटली रिटार्डेड, कि उसका जो मेंटल लेवल है, जो मानसिक जो उसकी मेंटल हेल्थ है, मानसिक जो स्वास्थ्य है वो क्या है, ठीक नहीं रह पाएगा, मेंटली रिटार्ड हो जाएगा। मीन्स अपन बोल सकते हैं उसे कि एक मेंटली इल पर्सन की कैटेगरी में वो इंक्लूड हो जाएगा। पुअर ग्रोथ, शॉर्ट स्ट्रक्चर एंड पुअर मसल स्टोन, इसके अलावा उसकी जो बॉडी ग्रोथ है, उसकी जो बॉडी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है, शरीर का जो विकास है वो क्या होगा, पुअर मीन्स शरीर का विकास है वो नहीं हो पाएगा। इसके अलावा शॉर्ट स्ट्रक्चर, और उसकी जो शेप एंड स्ट्रक्चर है जो बॉडी की वो क्या है, क्या रह जाएगी, छोटी रह जाएगी। उसकी जो हाइट है, उसका जो वेट है, उसकी जो विड्थ है वो क्या रह जाएगी, कम रह जाएगी एक नॉर्मल अमाउंट से। एंड पुअर मसल स्टोन, और जो भी उसकी जो मसल्स ग्रोथ है वो भी प्रॉपर नहीं हो पाएगी, जो भी मसल्स है वो अपना प्रॉपर जो फंक्शन है वो मेंटेन नहीं कर पाएगी। नेक्स्ट वन अपन क्लिनिकल फीचर्स देखते हैं डाउन सिंड्रोम का। अप्रोक्सीमेटली 40% चिल्ड्रन सफ़र फ्रॉम मेजर हार्ट डिफेक्ट, और ये जो डाउन सिंड्रोम है इससे जो सफ़र करने वाले जितने भी जो बच्चे हैं उनमें से 40% जो बच्चे हैं उनके अंदर हार्ट डिफेक्ट आने के चांसेस रहते हैं, कि जो हृदयाघात की जो समस्या है, हार्ट से रिलेटेड जितनी भी जो अबनॉर्मलिटीज़ है वो क्या है, एराइज हो सकती है। तो ये भी क्या है, एक डाउन सिंड्रोम का सिम्टम्स है, क्लिनिकल फीचर्स है। नेक्स्ट वन,
फेशियल फीचर्स आर टिपिकल, और फेशियल जो उसकी स्ट्रक्चर है, जो फेस की जो स्ट्रक्चर है, उस पर अपन देखते हैं क्या क्या अपने को देखने को मिलेगा। स्मॉल हेड सरकमफ्रेंस, जो भी उसका सिर होगा, जो हेड है वो क्या होगा, छोटा होगा। नेक्स्ट वन, प्रोट्रूडिंग टंग, की जो उसकी टंग है, उसकी जो जीभ है वो बाइंड हुई हुई मिलेगी। नेक्स्ट वन, स्मॉल ईयर्स, कान उसके जो ईयर्स की जो साइज एंड शेप है वो भी क्या होगी, उसकी स्मॉल होगी। नेक्स्ट विन, हैंड्स और शॉर्ट एंड ब्रॉड, और उसके जो हाथ है वो भी छोटे होंगे, शॉर्ट होंगे। तो ये सभी क्या है, डाउन सिंड्रोम के क्लिनिकल फीचर्स। दोबारा से आपको रिवाइज करवा देता हूँ। डाउन सिंड्रोम मीन्स अपन ने इसके अंदर पढ़ा था कि जो भी एक या दो बच्चे जो भी बर्थ हो रहा है जिनका, उनमें से जो मेल चाइल्ड है वो ज़्यादा अफेक्टेड होते हैं डाउन सिंड्रोम से। और अपन ने इसका साइन एंड सिम्टम्स, क्लिनिकल जो मैनी फीचर्स है वो अपन ने क्या पढ़ा था, अफेक्टेड चिल्ड्रंस आर मेंटली रिटार्डेड, कि जो भी बच्चा है वो इससे सफ़र कर रहा है, जो भी पर्सन है वो इससे सफ़र कर रहा है, वो मेंटली रिटार्ड हो जाएगा। उसकी जो मानसिक जो ग्रोथ है वो कम्प्लीटली ब्लॉक्ड हो जाएगी, और ब्लॉक्ड होने की वजह से वो क्या होगा, मेंटली इल पर्सन की जो कैटेगरी है उसमें इंक्लूड हो जाएगा। पुअर ग्रोथ, शॉर्ट स्ट्रक्चर एंड पुअर मसल टोन, उसकी जो बॉडी की ऑल ओवर जो स्ट्रक्चर है, बॉडी की ऑल ओवर जो शेप्स है वो क्या होगा, कंप्लीटली उनकी जो ग्रोथ है, डेवलपमेंट है वो ब्लॉक हो जाएगी, रुक जाएगी, स्टॉप हो जाएगी, या ज़रूरत से बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी। शॉर्ट स्ट्रक्चर, उसकी जो बच्चे की हाइट है, विड्थ है, वेट है, वो सभी क्या हो जाएगा, रिटार्ड हो जाएगा। नेक्स्ट वन, पुअर मसल टोन, जो भी मसल्स है, अगर डाउन सिंड्रोम का जो भी पर्सन है, जो भी कैंडिडेट है, जो भी बच्चा है, जो भी चाइल्ड है, उसके अंदर जो भी मसल्स है वो प्रॉपर अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं कर पाएगी। नेक्स्ट वन अपन ने देखा, अप्रॉक्सीमेटली 40% ऑफ चिल्ड्रन सफ़र फ्रॉम द मेजर हार्ट डिफेक्ट, कि लगभग 40% जो बच्चे हैं, जितने भी जो डाउन सिंड्रोम के केसेज हैं, उसमें से जो 40% जो बच्चे हैं उनके अंदर जो मेजर हार्ट डिजीज़ है उससे सफ़र करने के चांसेस सबसे ज़्यादा रहते हैं। इसके अलावा अपन ने देखा फेशियल फीचर्स आर टिपिकल, और जो फेशियल फीचर्स हैं कि उसकी जो फेस के जितने भी जो फीचर्स हैं वो क्या होगा, स्मॉल हेड सरकमफ्रेंस, जो सिर है, जो हेड का जो सरकमफ्रेंस है वो क्या होगा, ज़रूरत से बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा, शॉर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट वन, प्रोट्रूडिंग टंग, जो भी टंग की जो साइज़ है, जीभ की जो साइज़ है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी। स्मॉल ईयर्स, कि जो कानों की जो साइज एंड शेप है वो क्या होगी, ज़रूरत से बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी। हैंड्स आर शॉर्ट, और उसके जो हाथ है वो भी छोटे हो जाएंगे। अब अपन देखते हैं डाउन सिंड्रोम के अंदर जीनोटाइप। जीनोटाइप के अंदर अपन देखते हैं डाउन सिंड्रोम मे बी बिकॉज ऑफ फॉलोइंग क्रोमोसोमल अबनॉर्मलिटीज, की ये जो डाउन सिंड्रोम की जो कंडीशन है वो कई प्रकार की जो क्रोमोसोमल अबनॉर्मलिटीज है उनके द्वारा ये प्रोड्यूस होती है, अराइजेज हो जाती है। तो अपन देखते हैं, फर्स्ट वन ट्राइजोमी, सेकेंड वन ट्रांसलोकेशन, और थर्ड वन मेजोसिज्म। कौन कौन किसी कंडीशन की वजह से ये अराइज हो रहा है, ट्राइजोमी, सेकेंड वन ट्रांसलोकेशन, सेकेंड और थर्ड वन मेजोसिज्म।
अब अपन देखते हैं ट्राइसोमी ऑफ क्रोमोसोम 21 इज मोस्ट कॉमन, कि जो ट्राइसोमी जो कंडीशन है क्रोमोसोम्स की उसके अंदर जो 21 जो क्रोमोसोम है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है। कॉज ऑफ डाउन सिंड्रोम जीनोटाइप इज ट्राइसोमी, कि जो डाउन सिंड्रोम के अंदर जो जीनोटाइप ट्राइसोमी है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो रोल है वो प्ले करता है इज 47XS और 47XY। द एक्स्ट्रा 21 क्रोमोसोम इज मोस्टली ड्यू टू, और जो एक्स्ट्रा क्रोमोसोम होता है वो इसके अंदर क्या हो जाता है, ड्यू, यानी मीन्स ड्यू रह जाता है टू नॉन डिसफंक्शन ड्यूरिंग मेटरनल मायोसिस फर्स्ट। जो मियोसिस फर्स्ट की जो कंडीशन होती है, जो भी सेल डिवीजन के अंदर जो मियोसिस फर्स्ट की जो कंडीशन है उसके अंदर जो एक्स्ट्रा 21 जो क्रोमोसोम है उनकी लैक हो जाता है, ड्यू रह जाता है। नेक्स्ट वन, रॉबर्टसोनियन ट्रांसलोकेशन में बी द कॉज ऑफ डाउन सिंड्रोम, और इसके अलावा जो ट्रांसलोकेशन की जो कंडीशन है वो भी डाउन सिंड्रोम की जो कंडीशन है उसको अराइज कर सकती है। चिल्ड्रन विच मेजुशियन हैव 2 सेल्स लाइन्स नॉर्मल एंड ट्राइसोमिटेंस लेस सेवरली अफेक्ट, और इसके अलावा जो मेजुशियन की जो कंडीशन है, जो मेसोशियन की जो कंडीशन है वो भी क्या है, जो डाउन सिंड्रोम है उसके अंदर अराइज करने के अंदर जो रोल प्ले करती है। अब अपन देखते हैं लाइफ स्पान। द मीन एज इज 16 ईयर थ्रो इट वेरियस फ्रॉम फ्यू वीक्स टू डिकेड्स। मोस्ट अफेक्टेड अडल्ट डेवलप एल्जाइमर डिजीज सो इन लेटर लाइफ, कि जो बच्चे हैं उसके अंदर जो इसके जितने भी जो इफेक्ट्स हैं डाउन सिंड्रोम्स के, जितने भी जो ऑल ओवर जो इफेक्ट है वो 16 ईयर की एज की 16 साल की उम्र में प्रेजेंट हो जाते हैं। और अडल्ट के अंदर इसका एक अदर जो साइड इफेक्ट है वो क्या प्रेजेंट हो जाता है, एल्जाइमर डिजीज। अब अपन देखते हैं रिस्क असेसमेंट। इसके क्या क्या रिस्क असेसमेंट है। द रिस्क ऑफ सब्सिक्वेंट चाइल्ड हैविंग डाउन सिंड्रोम व्हेन वन चाइल्ड इज ऑलरेडी अफेक्टेड, कि अगर पहला जो बच्चा है वो डाउन सिंड्रोम से सफ़र कर रहा है तो दूसरे के अंदर भी इसका ज़्यादा चांसेस रह जाते हैं। इंक्रीज विद द एज एंड मंथ्स द रिस्क इज 3 times मोर एज कंपेयर टू वुमेन ऑफ सेम एज हु हैज नॉट प्रीवियस हैड ऑन अफेक्टेड चाइल्ड, की 3 बच्चे की जो कंडीशन है, 3 जो चाइल्ड की जो कंडीशन है उसके अंदर ये चीज़ रिपीट भी हो सकती है। अब अपन देखते हैं काउंसलिंग। अपन इसके अंदर क्या काउंसलिंग प्रोवाइड करते हैं। प्री नेटल डायग्नोसिस मेड बाय फॉलोइंग मेथड्स, कि अपन प्री नेटल जो डायग्नोसिस है वो परफॉर्म कर सकते हैं किस किस फॉलोइंग मेथड के थ्रू। फर्स्ट वन एमनियोसिंथेसिस, और सेकेंड वन द ट्रिपल टेस्ट, जिसकी मैं आपको नेक्स्ट क्लास के अंदर ये दोनों जो टेस्ट है वो समझा दूंगा। डाउन सिंड्रोम के अंदर अपन क्या काउंसलिंग प्रेजेंट कर रहे हैं कि एमनियोसेंटेसिस की जो कंडीशन है वो अपन अलाउ करते हैं इसके अंदर, और इसके अलावा जो ट्रिपल जो टेस्ट है वो भी अपन इसके अंदर परफॉर्म कर सकते हैं। सो दीज आर द डाउन सिंड्रोम। नेक्स्ट जो क्लास है अपन पटाऊ सिंड्रोम, वो अपन नेक्स्ट क्लास में स्टडीफाई करेंगे। क्रोमोसोम अब नॉर्मलिटी के अंदर अपन ने जो 1 पार्ट है डाउन सिंड्रोम वो अपन ने स्टडीफाई किया है। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।